ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गोप्यः किमाचरदयम् कुशलम् स्म वेणुः। गोप्यः किमाचरदयम् कुशलम् स्म वेणुः। दामोदराधरसुधामपि गोपिकानाम्। भुङ्क्ते स्वयं जदवशिष्टरसं हृदिन्य। हृष्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्यः। गोप्यः किमाचरदयम् कुशलम् स्म वेणुः। दामोदराधरसुधामपि गोपिकानाम्। भुङ्क्ते स्वयं जदवशिष्टरसं हृदिन्यो। हृष्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्यः। गोप्यः, हे गोपियों, किम क्या आचरत किया है, अयम यह प्रियतम श्याम सुंदर के हस्त कमल में विराजित। कुशलम पुण्य, स्म वह आश्चर्य है, वेणु वेणु, दामोदर दामोदर के अधर सुधाम अधरामृत को, अपि जबकि गोपिका नाम, यह गोपियों का धन है। भुंगते भोग रहा है, जत जो अवशिष्ट रसम और कुछ भी नहीं छोड़ता है। हृदिन्यः नदियां, हृष्यत्वचः रोमांचित हो रही हैं। अश्रु आनंद के आंसू, मुमुचुः बहा रहे हैं। तरवः तरुगण वृक्षगण, जथा जैसे, आर्यः परमार्थ में जिनकी बुद्धि लगी है वे श्रेष्ठ लोग। अन्य उचुः, हे गोप्यः, अयम वेणुः किम स्म कुशलम पुण्यम आचरत कृतवान। कथम जद जस्मात् गोपिका नामेव भोग्याम सतीमपि दामोदराधर सुधाम स्वयं स्वतंत्रेण यथेष्टम भुंक्ते। कथम अवशिष्ट रसम, केवलम अवशिष्टम रसमात्रम यथा भवति तथा, जतो यासाम हृदि दिनाम पयसा पुष्टः, ताः मातृतुल्या हृदिन्यो हृष्यत्वचः विकसित कमल मिश्रेण रोमांचिता लक्ष्यन्ते।
जैसम वंशे जात ते तरव मधुधारा मिषेण अश्रु मुमुचु यथा आर्या कुलवृद्धा स्ववंशे भगवत सेवकम दृष्ट्वा हृष्यत्वचो अश्रु मुंचन्ते तद्वत्। अहो बत अस्तुतराम स्वसंगी गोपानाम भाग्यम वेणुरपि भाग्यम किम वक्तव्यमिति महाभाव स्फुरत उन्मादतया मिथ्या कल्पना पूर्वकम शीर्ष्याभिलाषम आहु गोप्य। इस श्लोक में श्री राधा रानी अपनी सखियों से कहती हैं, ललिता आदि से, हे गोप्य, हे गोपियों। यहां सखियां न कह करके गोपियां कह रही हैं। हे गोपियों, अयम वेणु, यह वेणु, यह मुरली बांसुरी क्या कुशलम आचरत, इसने क्या पुण्य किया है। और इस गोपियों, इस वेणु ने क्या पुण्य किया है जो दामोदर के अधर सुधा अधरामृत को स्वयं भूंगते। स्वयं का अर्थ है ये हमसे अनुमति भी नहीं लेता है, स्वतंत्र रूप से और अपनी इच्छा भर बलात् पी रहा है, ये अर्थ है। ये श्री कृष्ण के, श्याम सुंदर के अधरामृत को बलात् पी रहा है, जबकि वह धन, हे गोपियों, तुम लोगों का है। इसमें यह शब्द, ये भाष्य को है गोपी नामस्माकम, ये हम गोपियों का धन है। श्याम सुंदर का अधरामृत, उनका अधर और अधर पर स्थित अमृत, मुस्कान और भी जो द्रव है, इसको अधर सुधा कहते हैं। तो यह दामोदर की अधर सुधा को वेणु स्वयं भूंगते। स्वयं का अर्थ है स्वातंत्रेण यथेष्टम बलात् इत्यर्थ, बलपूर्वक पी रहा है। और कैसे पीता है? अवशिष्ट रसम। संस्कृत में वशिष्ट का अर्थ होता है शेष, और अवशिष्ट का अर्थ है बिल्कुल नहीं छोड़ता है। श्री कृष्ण के अधरामृत को पूरा पूरा पी जाता है, जबकि वो धन हम लोगों का है। हम लोगों के धन को हम लोगों से पूछे बिना बलात् पीता रहता। ऐसी बात नहीं है कि बांसुरी उड़ करके जा करके कृष्ण के ओठों पर लग जाती है, कृष्ण उसको उठाते हैं, पीता है। लेकिन यहाँ पर श्रीपाद जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि महाभाव स्फुरत उन्मादतया मिथ्या कल्पना पूर्वकम स ईर्ष्या अभिलाषमा। महाभाव है श्री गोपी जनों का, और उसमें भी वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी का तो कहना ही क्या। इस महाभाव से स्फुरित होते उन्माद के कारण बांसुरी के प्रति मिथ्या ईर्ष्या हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, और मिथ्या कल्पना हो रही है कि यह श्री कृष्ण की प्रिया है और यह बलात् पी रही है। इस तरह के महाभाव में एक जड़ पदार्थ में भी, बांस के टुकड़े में, बांसुरी में, वेणु में इस प्रकार का भाव होना, बसुरिया है बनली सवतिया हमार। श्री राधा रानी सोच रहे हैं कि ये मेरी सौत बन गई, हमारा अधिकार है श्याम सुंदर के अधरामृत को पीने का, लेकिन यह वेणु पी रहा है। मिथ्या कल्पना, जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं, यह महाभाव में उन्माद के कारण ये मिथ्या कल्पना हो रही है कि श्री कृष्ण के अधरामृत को पी रही है और बलात् पी रही है स्वयं। श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक तो बलात् पी रही है और दूसरे
अपने सौभाग्य को, अपने गर्व को बोल बोल करके कहती है कि मैं पीऊंगी, तुम क्या कर लोगी। श्री कृष्ण बांसुरी में इस प्रकार की बात बोलते हैं बांसुरी की ओर से, तो राधा रानी समझती हैं कि ये तो हद हो गया। कोई किसी के धन को लेता है तो चुरा करके लेता है, लेकिन ऐसी डाकू है बांसुरी, ये वेणु, कि और फुटकार करके, जना करके, बोल बोल करके लेता है। आए सुनो गोपीगण, हे गोपियों सुनो, बोले पीऊं तुम्हार धन, तुम्हार यदि थके अभिमान। अरे गोपियों, तुम लोगों में यदि अभिमान है कि तुम भी कुछ हो, तो आओ, लज्जा भय धर्म छोड़ करके मैं छोड़ देती हूं, तुम लोग लज्जा भय धर्म छोड़ करके आओ कृष्ण के पास, और मैं छोड़ दूंगी, तुम पियो। और नहे पीऊ निमन निरंतर, तोरे मोर नहीं डर, अन्य देखो तृणे रसमान। तुम लोग आओ पियो। अगर नहीं आओगी, तुम लोग लज्जा में, भय में, लोक लज्जा आदि में रहोगी, तो मैं तो निरंतर पीऊंगा। नहे पीऊ निरंतर, तोर मोर नाही डर, तोरे मोर नाही डर, अन्य देखो तृणे रसमान। मैं दूसरों को, गोपियों को, तुम लोगों को तृण के समान समझता हूं, मैं पीऊंगा, देखता हूं कैसे हटा देती हूं। तो श्री कृष्ण इस तरह से बोल बोल करके सुना रहे हैं, तो राधा रानी ये समझते हैं कि इतना दुस्साहस वेणु का, इतना दुस्साहस, और उसी बात को इस श्लोक में वो कह रही है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि अहो बत अस्तु तराम स्वसंग गोपा नाम भाग्यम। हे सखियों, श्री कृष्ण के साथ नित्य रहने वाले श्री राम आदि गोपों के सौभाग्य को क्या कहना। ये नीरस वेणु के सौभाग्य को देखो, कितना बड़ा सौभाग्य। इसमें कौन सा कुशलम आचरत, कुशल का अर्थ पुण्य, इस वेणु ने क्या पुण्य किया था। वास्तव में वेणु के लिए बांसुरी और बंसी और मुरली शब्द आदि भी है, और ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई वेणु पुरुष जाति का हो गया या, लेकिन संस्कृत में एक नियम, जैसे दार शब्द है, दार शब्द का अर्थ होता है स्त्री, पत्नी। दारा का भी अर्थ होता है पत्नी, स्त्री, लेकिन दार शब्द का भी प्रयोग कर दिया जाता है। चूंकि वंश शब्द या वेणु, वेणु माने बांस, यह पुल्लिंग शब्द है। ये पुल्लिंग भी नहीं है, नपुंसक है, वास्तव में कुछ भी नहीं है। लेकिन राधा रानी का इतना ईर्ष्या का भाव उदित हो रहा है कि इसमें पुरुष की कल्पना करने की, पुरुष होकर के भी पुरुष का अधरामृत पी रहा है, जो कि यह नियम विरुद्ध है। हम गोपियों का अधिकार है, और गोप्य शब्द संबोधित करके राधा रानी मानो ये कह रही हैं। श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं गोप्य पर, हे गोपी इति वेणु जन्मना एवं सौभाग्यम, न तो गोपी जन्मना इति कुतो जीवम गोपियों जाता इति भाव। अरे वेणु में जन्म हुआ होता तो इतना बड़ा सौभाग्य मिलता कृष्ण के अधरामृत को पीने का। तुम लोग गोपी में जन्म लेकर के व्यर्थ जन्मा हो गए। गोप्य एक व्यंग, हाय हाय, गोपी में क्यों जन्म हुआ, क्यों नहीं बांसुरी का, क्यों नहीं बांस में जन्म लिया। तो कृष्ण के अधरामृत का स्पर्श होता है। ये अफसोस से गोप्य कह रही है, हे गोपियों। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि वेणु जन्मना एवं सौभाग्यम, न तो गोपी जन्मना इति कुतो जुयम गोपियों जाता। तुम लोग क्यों गोपी हो गई, क्यों नहीं बांस बनी। अपने लिए भी कह रहे हैं कि मैंने कौन सा चूक किया था कि मैं बांस में जन्म नहीं ली, मैं कृष्ण के अधरामृत को नहीं पा सकी। इसलिए धन है वेणु। पर अरे सखी, इसने कौन सा तप किया था, कौन सा सुकृत किया था।
श्री कृष्ण के अधरामृत को पीना, हमेशा उनके करकमल में, उनके ओठों से सटे रहना, कभी गोद में, कभी हाथ में, कभी मुख पर, इस प्रकार का संयोग वेणु को प्राप्त है। अयम वेणु, इस वेणु ने क्या तप किया था? अयम का अर्थ है अस्माभिर दृश्य मान इव। अयम उस समय श्याम सुंदर गोपीजनों के मध्य में नहीं है, सामने नहीं है, तो अयम वेणु क्यों कह रही है? यह वेणु इतना अधिक स्मरण हो रहा है और इतनी अधिक ईर्ष्या है, और कभी कभी उसके सौभाग्य का अनुसंधान करके भी ऐसा लगता है वो सामने ही है। तो श्याम सुंदर सामने हैं, मन में स्फुरित हो रहे हैं, उदित हैं, तो बांसुरी भी। तो अयम वेणु, यह वेणु, अस्माभिर दृश्य मान इव, अथवा अयम वेणु का अर्थ यह वेणु नीरस दारूमय, नीरस काठ का यह टुकड़ा, बांस का टुकड़ा, इसने क्या तप किया था? वेणु, वेणु मुरली, इस मुरली ने या बांसुरी में क्या तप किया था? किंचित कुशलम पुण्यमाचरत। बंसी मुरल्यादि शब्दा नाम स्त्रीलिंगत्वे अपि। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मुरली और बंसी ये स्त्रीलिंग शब्द है, पर इन शब्दों के रहते हुए भी वेणु शब्द का प्रयोग करें। तत्पर्याय वेणु शब्दस्य पुंस्त्वम, दारू शब्दोद्गेयम। तो जब किम मंगलम आचरत अपितु न किमपि स्थावर जातित्वे नैव लक्ष्यते इति भाव। चक्रवर्ती जी कहते हैं इसने क्या पुण्य किया था? सके कुछ नहीं किया था। ये क्या पुण्य करेगा, क्या सुकृत करेगा, क्या तप करेगा? एक तो ये स्थावर जाति का है, स्थावर जाति में भी आम और कटहल या अन्य प्रकार के जो वृक्ष होते हैं वे बड़े अच्छे होते हैं। ये सूखा बांस, ये क्या तप करेगा? वेणु चक्रवर्ती जी ये अर्थ करते हैं राधा रानी की तरफ से, ये किम पुण्यमाचरत न किमपि इत्यर्थ, कुछ नहीं किया। पहले तो पुण्य पर ही विचार किया। पुण्य का क्या अर्थ है? श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं पुण्यम कुशलम। इसने क्या कुशल कर्म किया है? कुशल कर्म मतलब पुण्य, शुभ कर्म किया है। किस तीर्थ में क्या तप किया है, या कौन सी ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के अधरामृत को प्राप्त करने के लिए इसने कौन सा मंत्र जपा है, या किस प्रकार का इसने दान किया है श्रेष्ठ लोगों को, वैष्णवों को और श्री नारायण को, भगवान को दान दिया है। इस बंसी, इस वेणु ने क्या किया? क्यों ऐसा पूछ रहे राधा रानी कि यदि ऐसा पता चल जाएगा तस्मिन् ज्ञाते सती हम भी ऐसा करेंगे। अगर वेणु की तपस्या का पता लग गया तो हम भी वही करेंगे, क्योंकि तपस्या से ही कृष्णाधरामृत मिला हुआ है, तो मैं भी तप करूंगी यदि पता लग जाए तो। और हे गोपियों, इसका पता लगाओ कि क्या तप इसने किया था। तो तुम सब लोगों की इच्छा है कृष्ण के अधरामृत को पाने की, तो हम सब मिल करके तप करेंगे। किस तीर्थ, पहले तो स्थान चाहिए, किस तीर्थ में तप किया किस तीर्थ में तप क्या किया था? बांस प्रस्फुटित होता है धरती से और खड़ा होता है अकेले नीरस बांस। बांस में कोई रस नहीं होता है, दूसरे वृक्षों में रस होता है, उनका छाल भी काम आता है और उनमें लाशा छूता है, निर्यास काटिए तो उससे आएगा रस, और फल आदि भी देते हैं। बांस में फल नहीं लगता है, नहीं, फल नहीं लगता, कोई रस है ही नहीं है? क्या थे? तो बांसुरी की ओर से आप तो वकालत इसमें कोई फल नहीं, कोई फूल नहीं।
नीरस है। पर इस नीरस बांस में क्या तप किया, पुण्य किया, इसका पता लगाओ और हम भी वो तप करेंगे। इस जन्म में तो कुछ किया नहीं, जन्मांतरे अपनी पीछे क्या जन्म लिया था ये बांस, मनुष्य का जन्म लिया होगा निश्चित, और इसने तप किया होगा। इस जन्म में तो कुछ किया नहीं। अथवा स्म विस्मयार्थक, विस्मय में स्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि हे सखी, हे गोपियों, अस्मिन जन्मनि पूर्वस्मिन वा तत् पुण्य ज्ञाते वयमपि तदर्थम जतामहे इति भाव। पुण्य का पता लग जाएगा, तपस्या का पता लग जाएगा, तो हम भी वो संपादित करेंगे, हम भी तपस्या करेंगे और श्याम सुंदर के अधरामृत को पीने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ये ध्यान रखना चाहिए कि गोपीजनों को सुलभ है भगवान का अधरामृत, परंतु ये प्रेम का स्वभाव है नित्य अतृप्त रहना और की लालसा होते रहना, अपने में अभाव देखना। क्या इसका सौभाग्य है? कैसे जान रही हो कि बहुत सौभाग्यशाली है? जस्मात, क्योंकि गोपिका नाम अपि दामोदराधर सुधाम भुंक्ते। कैसे इसके पुण्य का अनुमान किया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा पुण्यवान है? इसलिए कि दामोदर के अधर सुधा को भोग रहा है, श्री कृष्ण के अधरामृत को पीता रहता है, खाता रहता है। बंगाल में पीने को खाना भी कहते रहते हैं, पानी खाना बोलते। यह प्रयोग भी हुआ है इसका। भगवान चैतन्य महाप्रभु तक किए हैं चैतन्य चरितामृत में। दामोदराधर सुधाम श्री कृष्ण से अधरामृतम। दामोदर ही नाम क्यों कहा गया है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को? और भी नाम होते, भाई कृष्ण का अधरामृत, श्याम का अधरामृत, या और भी नाम कई हैं, अच्युत, गोविंद, लेकिन दामोदर शब्द ही क्यों दिया गया? तो यहाँ पर श्रीपद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि दामोदर शब्द के पीछे छिपा हुआ है राधा दामोदर। सनातन गोस्वामी जी अर्थ कर रहे हैं राधा दामोदर, लेकिन यह प्रायः प्रयोग में देखा जाता है कि कभी कभी राधा रानी का नाम न लेकर के भक्त लोग भगवान श्री कृष्ण का सीधे नाम लेते हैं। जैसे दामोदर मंदिर गए थे, राधा दामोदर मंदिर गए थे, हर समय नहीं कहते दामोदर मंदिर गए थे। दामोदर मंदिर गए थे मतलब राधा दामोदर मंदिर गए थे। दामोदर मतलब राधा का दामोदर, ये अर्थ है यहाँ पर। और श्री जसोदा जी के द्वारा जिनके उदर में दाम बांधा गया था, रज्जू बांधा गया था, तो यह भी उनके प्रेम परवशता को सूचित कर रहा है। और राधा रानी ने भी पुष्प की डोरी से, फूल से, की माला से श्याम सुंदर को बांधा था, इसलिए उनका नाम दामोदर गोपिकाओं में बहुत प्रसिद्ध है। जो प्रेम के वशीभूत हैं, प्रेम के वशीभूत हैं, अर्थात कहने का हे सखी, प्रियतम का स्वभाव बहुत अनुकूल है, वो तो प्रेम के वश में है, परंतु इस वेणु ने पता नहीं क्या ट्रिक किया, क्या तप किया, यह हमारे प्रियतम के अधर सुधा को पी रहा है। दामोदर, तो राधा के दामोदर भाव छिपा हुआ है। मैं बड़े ध्यान से पढ़ा इसको, श्रीपद सनातन गोस्वामी लिखते, जुथेश्वरी के प्रेम पाश में जो बंधे हैं उनको दामोदर कहा गया। बचपन से ही मां जसोदा के प्रेम के वशीभूत हैं, उनके वात्सल्य भाव के वशीभूत हैं और इस तरह से बांधे गए थे, तो शुरू से ही में हमसे प्रेम करते हैं, ये कहने का मतलब है दामोदर शब्द का अर्थ। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। तो दामोदराधर सुधाम, दामोदर की का अधरामृत, गोपिका नाम,
जो गोपियों का है, इसका मतलब अस्माकम इति वक्तव्य गोपिका नामिति गोपी जात्यैव तद भोग्यत्व सिद्धे। यदि राधा रानी या गोपियां ये कहती कि हम लोगों का भोग्य है, मतलब स्त्री जाति का, तो गलत हो जाता है। श्री कृष्ण का, श्याम सुंदर का अधरामृत स्त्री जाति के लिए भोगने जो नहीं, बल्कि केवल गोपियों के भोगने के लिए है। इसीलिए गोपिका नाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अगर अस्माकम कह देते तो इसका मतलब कि देवताओं की स्त्रियां, नागों की स्त्रियां, गंधर्वों की स्त्रियां, मनुष्यों की स्त्रियां, परंतु श्याम सुंदर का अधरामृत और किसी के लिए नहीं है, केवल गोपियों के लिए। इसीलिए गोपिका नाम दामोदराधर सुधा भुंक्ते, स्वयं भुंक्ते। स्वयं का अर्थ है स्वतंत्रेण यथेष्टम। स्वतंत्र का अर्थ बिल्कुल स्वतंत्र, किसी से पूछना नहीं, किसी से कोई अनुमति नहीं लेना है, और वो जब भी इसका इच्छा करती है बस कृष्ण के अधरामृत से सटा रहता है, पीता रहता है। और यथेष्टम, जथा इष्टम, इष्ट का अर्थ अभिलाष है, जैसी इच्छा, सवेरे शाम आधी रात को दोपहर को, चाहे वो गाय चरा रहे हों या कुछ कर रहे हो, तब भी इसका जब मन करता है पीने लगता है। इसको जथेष्टम कहते हैं। और वो भी जितनी देर इच्छा करती है उतना देर पीता रहता है। और सखी बहुत आश्चर्य की बात है कि प्रियतम श्याम सुंदर भी इसको मना नहीं करते। ये बहुत दुख की बात है। सजनी नख सिखते हरि खोटे, तुम नहीं जानती हो। अब भाव बदलता है तो राधा ने कहा कि ये कृष्ण श्याम सुंदर बचपन से ही बड़े बुरे स्वभाव के, खोटे। बांसुरी, कभी कभी बांसुरी के प्रति अनुकूल भाव करती है। बांसुरी का दोष नहीं, दोष सब इनका है। इसको मुंह चढ़ा लिए है, इसका बल बढ़ा दिए। स्वयं भूखते, स्वयं शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये अपने आप भोग रही है, बलात् भोग रही है। स्वयं जुस्मत सम्मतिम विनैव, श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं, जुस्मत सम्मतिम विनैव। है सखियों, तुम्हारी अनुमति के, सम्मति के बिना ही ये वेणु भोगता रहता है। तस्य करे हृदय बदने च सदा बरतता ना। सखी, मैं यहां तक तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, ये तुम लोग जरा सोचो, विचार करो। ये सहा जा सकता है कि ठीक है, हाथ में रहे, हृदय में रहे, बदन में रहे, ठीक है, लेकिन बदन में रहे पर अधरामृत न पिए। इतना तक तो सह सकते हैं कि रहे, लेकिन अधर सुधाम अपनी स्वयं जुस्मत सम्मतिम विनय व भुंक्ते इति भावांतरम। तुम लोगों के सम्मति के बिना ही भोग रहा है। तो कैसे भोग रहा है? रस का विशेषण है अथवा क्रिया का भी विशेषण है। अवशिष्ट रसम, अवशिष्ट रसम, केवलम अवशिष्टम रसम जथा भवति तथा। एक अर्थ करते हैं, केवल रस भर छोड़ता है, सुधा नहीं। बांसुरी इतना अधरामृत पीती है, वेणु पीता है कि रस अवशेष छोड़ता है। रस का ही अर्थ है, जैसे मान लीजिए कोई माल कोई खाए और फिर पंचोछार पानी बचा रहे, ऐसे असली सुधा कोई पी जाता है और रस मात्र अवशेष छोड़ता है। यहाँ रस शब्द और हीन अर्थ में भी है, अथवा न अवशिष्ट रस किंचित तन्मात्रोपि जत्र तब जथा से तथा, अथवा जहां बिल्कुल कुछ भी न बचे, कुछ भी अवशिष्ट नहीं छोड़ता है, संपूर्ण रूप से पूरा पूरा पी जाता है, घूमते। और देखो नदियों का और छोटी छोटी तलैयों का सौभाग्य, जिनके तट पर उत्पन्न हुआ है वेणु,
जिन नदियों के तट पर बांस उगता है या उगा है, और जिन सरोवरों के तलैयों के हरदिन्य का अर्थ होता है ह्रद वाली। ह्रद का अर्थ होता है दह। नदी में कहीं कहीं दह बनता है तो उसके किनारे देखा जाता है कि बांस उग जाते हैं, तो नदी को हृदनी कहते हैं, और बहुवचन में हृदिन्य। तो श्री कृष्ण के अधरामृत को वेणु पी जाता है, लेकिन बहुत थोड़ा बचता है, जूठा इसका बचता है। तो श्री कृष्ण कभी कभी जा करके नदी में, मानस गंगा में या जमुना जी आदि में और सरोवरों में जा करके पानी पीते हैं, अवगाहन करते हैं, जल विहार करते हैं। जल विहार करने से इन नदियों को क्या सौभाग्य मिलता है। जमुना और मानसी गंगा आदि नदियां ये श्री कृष्ण के अधरामृत को खूब मन भर करके पीती हैं, लेकिन क्या फिक्र करेंगी, ये तो वेणु का जूठा बचता है वो पीती है। बांसुरी बजाने में बहुत समय लगता है, और जा करके नहाने लगे तो स्नान करते समय, जल में अवगाहन करते समय उनके अधरामृत का राग धुलता है, अधरामृत को लेती है। इससे उन्हें बहुत आनंद होता है नदियों को और तलैयों को। तो ये हर्षक त्वचा, इनकी त्वचा हर्षित होती है, अर्थात रोमांच होता है इनको। श्रीपाद सिद्धर स्वामी जी लिखते हैं, विकसित कमल निषेण रोमांचिता। हे सखियों, ये जो कमल खिला हुआ है ना, ये कमल एक बहाना है इनका, एक छल है इन हृदयों का, नदियों का। वास्तव में श्री कृष्ण के अधरामृत को पा करके, वेणु का जो उच्छिष्ट है उसको पा करके इन हृदयों में पुलक हो रहा है, जैसे रोए खड़े होते हैं, ऐसे कमल विकसित हैं, कमल खिल गए हैं चारों तरफ। ते रोमांचित है, इसको हर्षक त्वचा, त्वचा बहुवचन का, हर्षक त्वचा। और एक और कारण है क्यों हर्षित होती हैं, ये नदियां सोचती हैं कि हम मां हैं वेणु के। नदियों के तट पर वेणु जन्म लेता है और उनके रस से वेणु का सेचन हो रहा है, तो नदियां सोचती हैं देखो मातृतुल्य, अपने को मां मान करके हमारे वंश में हमारा पुत्र या पौत्र जो भी है ये कृष्ण सेवक हो गया, भगवान का भक्त हो गया। तो इस आनंद के अनुभव से ये रोमांचित हो रही हैं। और इसी तरह से तरवा है फिर, और वृक्ष भी, वृक्ष लोग देखते हैं कि हमारे वंश में बहुत उच्च कोटि का कृष्ण संगी, कृष्ण का सेवक उत्पन्न हुआ, तो वृक्ष भी मधु धारा के छल से अश्रु बहा रहे हैं। देखो ये मधु चू रहा है वृक्षों से, दो तरह से मधु चूता है। कभी कभी वृक्ष के शाखा से मधु चूता है और कभी कभी फूल और पत्तों से भी मधु चूता है, श्रावित होता है। तो मधुधारा निषेण, मधुधारा बहाने के छल से ये वास्तव में आनंदाश्रु बहा रहे हैं। इस तरह से गोपियां देखती हैं कि सारे वृक्ष वेणु के संबंध से आनंदित। तरवह अश्रु मुमुचु, ये वृक्ष सब आंसू बहा रहे हैं। मधुधारा मिश्रण, मधुधारा चू रही है, इसका मतलब तो दिखा रहे हैं कि मधुधारा, लेकिन वास्तव में आनंद के आंसू बहा रहे हैं। और ये सोच करके हमारे वंश में हमारा पौत्र या पौत्र जो भी हुआ है, यह विष्णु का, कृष्ण का सेवक हुआ। जथा आर्ज, जब आर्ज लोग सुंदर चरित्र वाले भगवान के भक्त, जब वो देखते हैं कि हमारे वंश में कोई वैष्णव जन्म लिया, तो वे जिस तरह से रोमांचित होते हैं और आनंदाश्रु बहाते हैं, उस तरह से ये नदियां और वृक्ष वेणु से अपना संबंध देख करके हर्षित हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं और अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। इतना बड़ा सौभाग्य है। तो जिसके उच्छिष्ट रस को पा करके
ये नदियां और वृक्ष इस तरह आनंदित हैं, यह कितना सुखी होगा बांसुरी जो स्वयं साक्षात पी रहा है। वृक्ष किस तरह से पीते हैं? जब नदियों में श्री कृष्ण स्नान करते हैं या तलैयों में, तो उनका अधरामृत उसमें धुलता है, बहता है, तो रोमांचित होते ही हैं। और उस रस को, विशाल जल का भंडार है, लेकिन उस रस जल में थोड़ा सा अधरामृत मिल जाता है, तो उसको ये वृक्ष पीते हैं, तट पर रह करके अपने मूल से आकर्षण करते हैं, पीते हैं, और उनके वंश में वेणु जन्म लिया है, तो अधरामृत पीते हैं। जबकि क्या इनको धिक्कारना चाहिए, छोटे से बच्चे के उच्छिष्ट को ये लोग पी करके इतना आनंदित होते हैं। कभी कभी ये भाव है तो इसने तो स्कूल का नाश कर दिया, आर्जा महांत लोग भी इस वेणु के उच्छिष्ट को खा रहे हैं। ये महान है, आर्ज हैं, वृक्ष पर उपकारी हैं, इनका कार्य ही दूसरे का उपकार करना है, और हमेशा तप करते हैं। पर ये इस वेणु के उच्छिष्ट के उच्छिष्ट के उच्छिष्ट को खा रहे हैं, इतना सुख। प्रकारांतर से वेणु के सौभाग्य का ही वर्णन किया जा रहा है। कभी कभी ईर्ष्या नहीं होती है, कभी कभी ईर्ष्या होती है। तो हे सखियों, इस वेणु का क्या सौभाग्य है। अच्छा, अवशिष्ट रस का अर्थ करते हैं। अव इति अवरत इत्यादिवत हीनार्थ है। अव शब्द का अर्थ संस्कृत में कभी होता है हीन, निकृष्ट, तुच्छ। अव जैसे अवरत, किसी ने कहे तो उसमें अवरत है, अवरत मतलब नहीं अच्छा से रत है, अच्छा से रत नहीं है, तो अव का हीनार्थ है। अव हीनम शिष्टम शेषो जस्य रसस्य तथा भूत। जिस रस का शेष हीन है उसको अवशिष्ट रसम कहते हैं। अवशिष्ट रसम, अव मतलब हीन, शिष्ट मतलब शेष, रसम मतलब रस। सारा माल तो ये पी जाता है वेणु, और हीन रस जो बच जाता है, उस रस को पी करके ये हृदय नदियां और वृक्ष ये सब खिल जाते हैं। अर्थात ये छोड़ता है थोड़ा भी तो बहुत, जैसे कोई अच्छा चीज खा पी करके और पत्तल में थाली में बिल्कुल थोड़ा सा छोड़े, या किसी चीज का हेय अंश अव अंश छोड़े, इस तरह से किया है। ये नहीं छोड़ा कुछ भी। जदवा सुधा कथम होता है, गोपिका नाम अवशिष्टो यो रस तदेकापेक्षया तदितरा शेष रस परित्यागात तमयम भुंक्ते। अथवा अवशिष्ट रसम का संबंध गोपिका नाम से करेंगे तो इसका अर्थ है कि गोपियों का अवशिष्ट रसम, गोपियों के द्वारा भोगा हुआ थोड़ा रस बचा रहता है, उसी को पी करके इतना खुशी में रहता है। गोपिका नाम अवशिष्ट रसम भुंक्ते तदेकापेक्षा इतर अशेष रस परित्यागा तमयम भुंक्ते। तो इसमें क्या इसकी हीनता है? बांसुरी की हीनता ये है कि जो गोपियों के द्वारा छोड़ा हुआ है, कई बार गोपियों ने पिया है, पीती रहती है, उच्छिष्ट रस थोड़ा सा, उसके लिए भी यह अशेष सारे रसों की इच्छा छोड़ करके उसी के लिए ललायित रहता है। थोड़ा भी अवसर आने पर बस अधर पर बैठ जाता है, पीता रहता है। तो यह एक प्रकार का निकृष्ट है वेणु, गोपियों का उच्छिष्ट रस पीता रहता है। ये भी अर्थ किया गया है। तत्र रसो नाम प्रत्याख्य रस विशेषम भूते तदात्म्य
तो इस प्रकार श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और बांसुरी के द्वारा उनका अधरामृत भुक्त होता है। और फिर वे नदी में सरोवर में स्नान करते हैं। कभी कभी जाकर के डायरेक्ट वे पानी पीते हैं, से उठा करके अंजलि में कभी कभी तो पीते ही हैं। इतना ध्यान रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के पास कोई लोटा गिलास बोतल नहीं रहता। गोचारण में जाते हैं तो वैसे फ्री पानी पीते हैं, सब अमृत जैसा जल सब जगह रहता है। तो कभी कभी तो अंजलि से पीते हैं और कभी कभी बिल्कुल गाय की तरह डायरेक्ट पीते हैं। और वो पीते हैं और जब स्नान करना होता है तो उसमें जाकर के कुल्ला करते हैं, बार बार जल को लेकर के बाहर करते हैं, तो अधरामृत उसमें मिलता ही रहता है। ये सौभाग्य है जमुना मानस गंगा आदि नदियों का और ब्रज में स्थित सरोवरों का, ये सौभाग्य है। उसमें वे अवगाहन करते हैं, कुल्ला करते हैं, फिर नहाते हैं तो उनके सर्वांग का आलिंगन नदियां करती हैं, उसमें विहार करते हैं। उस रस को, अधरामृत को पा करके ये हरदिनियां कमल के बहाने, कमल के विकास के बहाने रोमांचित रहती है और उन नदियों के जल को पी करके वृक्ष जो अधरामृत से युक्त है, वृक्ष पुलकित होते हैं, आंसू बहाते हैं, हर्षित होते हैं। तो गोपियां उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे किसी के श्रेष्ठ व्यक्ति के वंश में विष्णु का, भगवान का सेवक उत्पन्न हो जाता है तो वे लोग आनंद का अनुभव करते हैं। हमारे वंश में इतना अच्छा भक्त हुआ, उनको आनंद का आंसू आता है, रोमांच होता है बात सोचकर। ये वृक्ष इस तरह से रोमांचित हो रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक की व्याख्या की है चैतन्य चरितामृत में, मैं उसको थोड़ा कहना चाह रहा हूं। वास्तव में बांसुरी पर बहुत सी उक्तियां हैं बड़े बड़े भक्तों की। ब्रजभाषा में सूरदास जी ने बांसुरी पर सैकड़ों पद लिखा। तो गाए तो लाखों पद वो थे, गाते ही रहते थे, लेकिन कुछ पद लिखे जाते थे, दूसरे लोग लिख लेते थे, वो गाते ही जाते थे। तो बांसुरी पर भी बहुत गाए हैं। और चैतन्य महाप्रभु जी विरह में बोले, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वेणु धृष्ट पुरुष हैया पुरुषाधर पिया पिया गोपी गणे जाना निज पान। यह वेणु पुरुष जाति का होकर के भी पुरुष का, कृष्ण का अधरामृत पीता है। एक तो ये अन्याय करता है और दूसरा अन्याय है कि गोपी गणे जाना निज पान, और हम गोपियों को कृष्ण के अधरामृत पान का विज्ञापन करता है, जोर से बताता है। क्या बताता है? अये सुनो गोपीगण बोले पियो तुम्हार धन, तुम्हार यदि था के अभिमान। अरे गोपियों, मैं तुम्हारे धन को पी रहा हूं, तुम्हारा धन है न कृष्ण का अधरामृत, मैं पी रहा हूं। तुम्हार यदि था के अभिमान, यदि तुम में अभिमान है, स्वाभिमान है कि तुम्हारा धन है, कृष्ण तुम्हारे हैं और तुम्हारा धन लूटा जा रहा है, अगर ये भावना है तो तबे मोरे क्रोध करी, लज्जा धर्म भय छाड़ी, छाड़ी दिनु आसी कर पान। तो तुम लोग आओ, धर्म छोड़ करके, लज्जा छोड़ करके और भय छोड़ करके आओ कृष्ण के पास, अपना धन पियो। और नहीं आती हो, अगर तुम लोक लाज करके रह जाती हो घर में, भय करके, लोक भय करके, धर्म का भय करके, तब तो हमारा राज्य है ही, तब तो हमें पीऊंगा ही। अगर तुम आओ, ये भगवान कृष्ण बांसुरी में गा रहे हैं कि अगर आना है तो आओ पियो, और नहीं तो नहे पीमु निरंतर, तुम्हारे मोरे ना ही डर, अन्य देखो तीर्ण रसमान। अन्यथा तुमको मैं कुछ नहीं गिनता हूं, तुमको तीर्ण जैसा समझता हूं और मैं पीऊंगा ही। यह गा करके फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कह राम राय किछु सुनते हैं मन। हे रामानंद, आप कुछ सुनाइए, सुनाइए, हमको सुनने की इच्छा है। कह राम राय किछु सुनते हैं मन, भाव जानी कहे राय गोपी का वचन।
तो भाव को समझ करके राय रामानंद जी गोपियों के द्वारा गाए हुए इस श्लोक को बोलने लगे। गोपिका वचन गोप्य किमाचरदयम् कुशलम् स्म वेणो दामोदराधर सुधामपि गोपिकानाम् भुङ्क्ते स्वयं जगवशिष्टरसं हृदिन्या हृष्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथा जहान। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक की व्याख्या अपने श्रीमुख से किए हैं, उसको हम यहां पढ़ रहे हैं। यही श्लोक सुनी प्रभु भावाविष्ट हैया उत्कंठाते अर्थ करे प्रलाप करिए। इस श्लोक को सुन करके चैतन्य महाप्रभु भावावेश में उत्कंठा से इस श्लोक का अर्थ कर रहे हैं, प्रलाप करते हुए। ऐ ब्रजेंद्र नंदन ब्रजेर कोन कन्यागण अवश्य करीब परिणय, ये व्याख्या कर रहे हैं। ये जो ब्रजेंद्र नंदन है सखी, ये अवश्य ब्रजवासिनी, ये ब्रज की कुछ कन्याओं से विवाह करेंगे निश्चित, ये आशा है। इनका कटाक्ष मोक्षम की व्याख्या उसमें हुई थी। इस तरह से वे देखते हैं अपने प्रेमियों पर, वो लज्जा भय धर्म छोड़ देती है, स्त्रियों के लिए खासकर गोपियों के लिए, और वे अपने मनोभाव को व्यक्त करते हैं। बल्कि कभी कभी डायरेक्ट बोलते हैं कि हमने एक ज्योतिषी से पूछवाया है कि हमारा विवाह किस लड़की से होगा, तो तुम्हारा नाम बताया। बांसुरी में बोल बोल करके बताते हैं, कभी डायरेक्ट भी बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु व्याख्या करते हैं, गोपियों का ये धन है कृष्ण का अधरामृत, इसी की व्याख्या कर रही है। गोपियों का धन कैसे है, तो इसकी व्याख्या करते, यही ब्रजेंद्र नंदन ब्रजेर कोन कन्यागण अवश्य करीबे परिणय। ये ब्रजेंद्र नंदन ब्रज की कुछ कन्याओं से निश्चित विवाह करेंगे। से सब बंधे गोपीगण जारे माने निज धन, से ही सुधा अन्य लभ है। इसी संबंध से, इसी आशा से गोपियां मानती हैं कि कृष्ण का अधरामृत हमारा धन है। ये आगे विवाह होगा, विवाह होने के बाद कृष्ण के अधरामृत पर हमारा सहज अधिकार होगा। यदि विवाह कभी हुआ नहीं, तो परकीय भाव है, रस के आस्वादन के लिए, विशेष रस के आस्वादन के लिए भगवान की ही लीला शक्ति की विशेष व्यवस्था है। पर इसी आशा में हमेशा रहती हैं कि अब विवाह होगा, अब विवाह होगा। नित्य लीला में भी निरंतर अवश्य करीबे परिणय। तो इसी आशा से गोपियां अपना धन मानती हैं अधरामृत को। लेकिन हे सखी, ये अधरामृत दूसरे के द्वारा लभ्य होने वाला हो रहा है। आज तक हम गोपियों के अतिरिक्त किसी स्त्री ने साहस नहीं किया कृष्ण के अधरामृत को पाने का, लेकिन देखो ये पुरुष साहस कर रहे हैं। हमारे धन पर यही सुधा अन्य लभ्य है। चैतन्य महाप्रभु कहते ये सुधा दूसरे को मिल रही है। गोपी भाव में, राधा भाव में भगवान चैतन्य महाप्रभु विलाप कर रहे हैं। गोपीगण कह सब करिया विचारे, हे गोपियों आपस में मिल करके और जरा विचार करो, कोई उपाय करो, कोई उपाय करो। गोपीगण कह सब करिया विचारे, कौन तीर्थ है, कौन तप, कौन सिद्धि मंत्र जप, यही बेड़ू कैल जन्मांतर। हे गोपियों, किस तीर्थ में, शुभ देश में, शुभ प्रदेश में जहां तप फलता है हजारों गुना, किस तीर्थ में कौन सा तप विशेष वेणु ने किया और कौन सा मंत्र जप किया, कौन दान दिया, यही बेड़ू कैलो जन्मांतर। जन्म जन्म में, इस जन्म से पहले या इस जन्म में क्या तप किया। हेन कृष्ण धर सुधा जे कैल अमृत मुधा, जार आशय गोपी धरे प्राण, गोपी धरे प्राण। हे गोपियों, कृष्ण का अधरामृत ऐसा है, कृष्ण अधर सुधा,
जो अमृत को मुधा कर दिया। अमृत उसके सामने कुछ भी नहीं है। जार आशय गोपी धारे प्राण, जिसकी आशा से कि एक दिन हम कृष्ण का श्याम सुंदर का अधरामृत पिएंगी, इसी से जो प्राण धारण करती है, जी रही है। यही वेणु अयोग्य अति अस्थावर पुरुष जाति, से सुधा सदा करे पार। जिस सुधा की आशा से हम जी रही हैं, उस सुधा को, उस अमृत को यह पुरुष जो बिल्कुल अयोग्य है, पहली अयोग्यता तो यह है कि ये पुरुष है, और दूसरा ये अस्थावर है, जड़ जाति है, और यह पी रहा है। महा अन्याय पर अन्याय होता जा रहा है। अगर यदि कोई स्त्री पीती कृष्ण का अधरामृत तो वहां तक चलो सह लिया जाता है, लेकिन ये पुरुष है स्थावर जाति का, और भी सदा करे पान। जार धन न कहे तारे, पान करे बलात्कारे। जिस धन पर इसका कोई अधिकार नहीं है, यहाँ कहे का अर्थ है न सरकार ने इस पर कोई रजिस्ट्रेशन दिया है इसको, न कुछ भी। सब लोग जानते हैं कि इस धन पर इसका अधिकार नहीं है, दूसरे का धन है। जार धन न कहे तारे, पान करे बलात्कारे। और फिर भी उस धन को, कृष्ण अधरामृत को बलात्कार से जबरदस्ती पी रहा है। पिए तारे डाकिया जनाए। एक तो पीता है और पी करके डाक छोड़ता है, उच्च स्वर से बताता है कि मैं पी रहा हूं, जिसे पहले कहा गया। तार तपस्यार बल, देख इहर भाग्य बल। तार तपस्यार फल, देख इहर भाग्य बल। इहर उच्छिष्ट महाजने खाए। इहर उच्छिष्ट महाजने खाए। इसके उच्छिष्ट को महाजन लोग खा रहे हैं। वृक्षों को बड़ा माना गया है कि महाजन शब्द का प्रयोग किया है, बड़े लोग खा रहे हैं। मानस गंगा कालिंदी, भुवन पावन नदी। कृष्ण यदि ताते करे स्नान, वेणु झूठा अधर रस। हैया लाभे परबस, से काले हर्षे करे पार। मानस गंगा और कालिंदी जमुना, ये भुवन पावन नदी, ये संपूर्ण विश्व को पवित्र करने वाली नदियां हैं, सभी जीवों को। इतने महान, पर ये इतनी बड़े हो करके भी और इसका जूठा पी रही है। नदियां इसका जूठा पीते। कभी गए कुला कर दिए तो उसमें अधरामृत मिल गया, तो ये नदियां इसी से खुश हैं। जबकि ये भुवन पावन नदी, विश्व को पवित्र करने वाली नदियां हैं, सबके पाप ताप को खत्म करती हैं। मानस गंगा कालिंदी, भुवन पावन नदी। कृष्ण यदि ताते करे स्नान, कृष्ण कभी उनमें स्नान करते हैं तो वेणु जूठा अधर रस, वेणु का उच्छिष्ट अधर रस। हैया लाभे परबस, यही लाभ पा करके ये नदियां बिल्कुल विभोर हो जाती है वेणु के उच्छिष्ट को, और सही काले हर्षे करे पान, और पीती रहती है वेणु का जूठा। यही नदी रहु दूर है। ये तो नदियों की बात छोड़ दे तो दूर है, नदियां भी कोई जीव है। हम तो वृक्षों कह रहे हैं, ये तो चलती है जंगम है। एतर रहु नदी दूरे, वृक्ष जब तार तीरे, तप करे पर उपकारी। नदियों की बात तो छोड़ो, नदियों के तट पर रहने वाले, जिनको कि कृष्ण का अधरामृत कभी नहीं मिलता है। नदियों को तो मिल जाता है, भले वेणु का उच्छिष्ट मिले, चाहे सद्य मिले, सद्य मैंने ताजा बिल्कुल फ्रेश सब कुछ, चाहे वेणु का उच्छिष्ट, उनको तो मिलता है। पर वृक्षों को, वृक्ष जब तार तीरे, तप करे पर उपकारी, और ये दूसरे का उपकार करने वाले, फल फूल देने वाले, सब कुछ इतने बड़े हैं। तो नदीर शेष जल पाइया, मूल द्वारे आकर्षिया, केने पिए बोझिते न पाए। पर ये वृक्ष इतने बड़े बड़े, बरगद के वृक्ष और भी, और फल फूल देने वाले महान, और ये वेणु के उच्छिष्ट को पीते हैं। हम वेणु के उच्छिष्ट को पीते हैं, क्यों पीते हैं बुझी के न पाए।
मैं तो समझ नहीं पाती हूँ कि ये क्यों पीते हैं, वेणु के उच्छिष्ट को क्यों पीते हैं। अपने अंकुर के द्वारा इनका पुलक सिद्ध हो रहा है और पुष्प के द्वारा हंसी भी, मधु में से बहे अश्रुधार, मधु बहाने के, मधु धारा बहाने के बहाने सबसे अश्रुधारा बहा रहे हैं। और वेणु को अपने वंश में जन्मा हुआ मान करके ये वृक्ष से हर्षित हो रहे हैं, आंसू बहा रहे। वेणु के मानी निज जाति, आर्जर जन पुत्र नाती, वैष्णव हैला आनंद विकार। तो इस प्रकार वृक्षों को आनंद विकार हो रहा है कि हमारे वंश में हमारा जन्मा हुआ वंशधर कृष्ण का भक्त हो गया। एते को विलाप करी प्रेमावेश गौर हरि, संगे लैया स्वरूप राम राय, कभू नाचे कभू गाय, भावावेश मूर्छा जाए, स्वरूपे यही रूपे रात्रि दिन जाए। इस प्रकार विलाप करके भगवान चैतन्य महाप्रभु और साथ में स्वरूप और रामानंद राय के साथ कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी भावावेश मूर्छित हो जाते हैं। इस प्रकार रात्रि दिन जाता था। स्वरूप रूप सनातन रघुनाथ श्री चरण, सिरे धरी करी जारयास, चैतन्य चरतामृत, अमृत हैते परामृत, कहे दीन हीन कृष्णदास। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आदि के श्री चरण को मैं अपने सिर पर धारण करता हूँ और इन्हीं में मेरी आशा रहती है। इस प्रकार मैं चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ, जो अमृत से भी पर अमृत है, परामृत, अमृत हैते परामृत, कहे दीनहीन कृष्णदास। मैं बिल्कुल हीन हूँ, दीन हूँ, परंतु इन भक्तों की आशा है मुझे। तो इस प्रकार के वर्णन कर रहे हैं। ये तो बंगला में हम लोगों ने सुना और संस्कृत में सुना, हिंदी तो सुन ही रहे हैं। मेरी एक लालसा है, लोग है ब्रज भाषा में अवश्य पाए। हम लोग ब्रज में बैठे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी गोप सब ब्रज भाषा में बात करते थे। इस भूमि में ब्रज में रह करके ब्रज भाषा में बात करते हैं। ब्रज भाषा में सूरदास जी का एक पद है, जब गोपियां वेणु के विषय में, बांसुरी के विषय में इस तरह गाली देती हैं, उलाहना देती हैं कि अयोग्य है, ये है, वो है, बलात्कार से अधरा में पी रही है, तब बांसुरी कहती है, ग्वालिनी तुम कतऊ रहन दे, ग्वालिनी तुम कतऊ रहन दे। अरे गोपियों, मुझे क्यों उलाहना दे रही हो? क्या मैं गलत कर रही हूं? क्या गलत कर रही हूं? और हमने जो कुछ भी किया है, कृष्ण का अधरामृत पिया है, तो कुछ करके पिया है ना। ऐसे क्यों करे कि मुझमें कोई योग्यता नहीं है, बलात्कार से पी रही हूं, ये कर रही हूं, वो कर रही हूं। तो ग्वाली ने तुमको तो रहन दे, क्यों उलाहना दे रही हो, क्यों गाली दे रही हो? पूछूं जाई श्याम सुंदर को, जही दुख जुरयो सने, ग्वालिनी तुम कतौ रहन दे। जाकर श्याम सुंदर से पूछो कि कितने दुख सहने के बाद तब उनसे स्नेह जुड़ा है मेरा, उनका संग मिला है मुझे, मैंने कितना तप किया है, कितना दुख सहा है। दूसरे से मत, श्याम सुंदर से जाकर के पूछ लो। और श्याम सुंदर ही गा रहे हैं बांसुरी में, बांसुरी की तरफ से वही बोल रहे हैं, ग्वालिनी तुमको तो रहन दे, क्यों उलाहना दे रही हो? पूछा हूं जाई श्याम सुंदर से, कत दुख जुड़े समय, कितना दुख के बाद ये सब प्रेम की रस्सी बंधी है। ये तुम श्याम सुंदर से हमारा जो संबंध हुआ, कितना दुख से हुआ है, जाकर के उनसे पूछो। जनमत ही ते भई विरत चित, तजो गाम गुन गे। जानती हो कब से मैं विरक्त हूं? पहले तो अपना वंश छोड़ा,
जन्मत ही ते भय विरचित, जन्म से ही मैं अपने परिवार से संबंध नहीं रखी, स्नेह नहीं रखी। बांस वास्तव में जन्म लेता है तो अकेले ऐसे बढ़ता है ना, अकेले रहता है। जन्मत ही ते भय विरचित, हमारा चित्त घर गृहस्थी की आसक्ति में कभी नहीं रहा। जन्म लेते ही मैं अलग रही, तजो गांव गुण गेव, मैं गांव छोड़ दी। गांव से वही परिवार है, गांव गुण है, और गेव, गुण का अर्थ ये है कि अगर हमारे परिवार में किसी के देह पर कोई लता है, गुण मैंने रस्सी जैसा, तो उसको हमने नहीं स्वीकार किया, हमने त्याग दिया। और गुण त्यागने का अर्थ यहाँ जनेऊ त्यागना है। वास्तविक अर्थ ये है, जनेऊ मतलब वर्णाश्रम बंधन। मैं जनेऊ धारण किया हूँ, मैं द्विज हूँ, ये हूँ, वो हूँ, इसलिए हमारा ये कर्तव्य है, वो कर्तव्य। हमने तो इसको गुण कभी छोड़ा है। जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है, खास करके जो प्रसिद्ध संन्यास है, तो उसमें जनेऊ का त्याग कर दिया जाता है। जनेऊ का त्याग करते हैं, शिखा भी काट देते हैं, शिखा सूत्र से मुक्त। तो जन्मत ही ते भय विरत चित, तजो गांव गुण गे। एक ही पाव रही हो ठाड़ी, और हिम वर्षा ऋतु, हिम ग्रीष्म ऋतु में। एक तो मैं परिवार छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, और एक पैर से खड़ी रही हूं, मैं तपस्या की हूं। जैसे हम सुंदर गा रहे हैं बांसुरी में, गोपियों को सुना रहे हैं, ग्वालिनी तुमको तो रहम दे। मैं एक तो जन्म से ही विरक्त रही, और उसके बाद देखो तप क्या किया। जन्म से ही मेरा संस्कार है कृष्ण से प्रेम करने का, और इसके बाद मैंने क्या तप किया, एक पैर से खड़ी रही। तुम लोग तो दो पैर से भी तपस्या नहीं कर पाती हो ना। घर छूटता है, घर में पति के डर से, स्वजनों के डर से कृष्ण से मिलती नहीं हो। लेकिन हमारा जरा त्याग देखो, हमने घर को कुछ नहीं गिना, सबसे विरक्त रही, और एक पैर से खड़ी होकर के तप किया। एक ही पैर होता है बांस का, कोई बहुत जड़ इधर उधर फैला नहीं होता। तो एक ही बांस से मैं खड़ी रही। कहाँ खड़ी रही? कोई घर में नहीं, एसी रूम में नहीं, मैं बाहर बिल्कुल सहय हिम ग्रीष्म ऋतु में, 3 मौसम है, हिम ठंडा का महीना सही, ठंडा का दुख सहा है हमने, एक पैर से खड़े होकर के तप की। और ग्रीष्म गर्मी का दुख मैंने सहा, और मेघ वर्षा, वर्षा ठंडा और गर्मी सब सहा मैंने, सब सही हूं, खड़ा होकर के सही। और तजो मूल शाखा सब, तजो मूल शाखा सुपत्र सब, सोच सुखानी दे। मैंने मूल को छोड़ दिया। अब इस समय जब श्याम सुंदर के हाथ में आई हूं, तो जानती है इसके पहले क्या तप किया? मूल काटा गया, जहां पर मैं खड़ी थी ना, एक प्रकार से पैर काट दिया गया, तो मूल का छेदन हुआ। तपस्या पूछ रही हो, तुम सोच रही हो कि मैं ऐसे ही फालतू में जबरदस्ती अधरामृत पी रही, बहुत किया, तो मेरा मूल काटा गया। तजी सुमूल, तजी मूल शाखा सुपत्र सब, शाखा भी छीला गया, काटा गया। बाती जो होती ना बांस की, उसको बांसुरी बनाने के लिए सब काटा गया। और सुपत्र भी, सुंदर पत्ता लगा रहता, वो भी पत्र भी, सब कुछ छीला गया, सब कुछ काटा गया। किसी की बाह काटी जाए, पैर काटा जाए, कान काटा जाए, ये कितनी भारी तपस्या है, सब कुछ काटा गया। और सोच सुखानी दे, और इसके बाद धूप में, कड़ी धूप में मुझे सुखवाया गया। ऐसा लगता था जैसे अग्नि में जलाया गया। सोच सुखानी दे, कृष्ण को पाने की लालसा से मैं कितना सूख गई, तो धूप में मुझे सुखाया गया।
बांसुरी को धूप में सुखाया जाता है, बांस को, और इसके बाद अग्नि सलाकत मुरी न तन मन, और मुझमें छेद करने के लिए, कहाँ भी छेद, कलेजा में छेद करने के लिए लाल लोहा किया गया। और लाल लोहा जब मेरे पास आया तो मेरा शरीर भी नहीं कांपा और मन तो कांपा ही नहीं। अरे मन तुम्हें है क्या? तो अग्नि सुलाकत मुरे न तन मन, मैं शरीर भी नहीं हटाई और मन से भी, वाणी से भी हाय हो नहीं कहा, और मेरे कलेजा में छेद किया गया। जानते हो कितना छेद? 7 छेद, सप्त स्वर निकालने के लिए। और 8वां जो मुख होता है वो तो रहता ही नहीं, जहां से हवा पूरित करते हैं, डालते हैं बांसुरी में, वो तो 8वां छिद्र है, मूल। और वो छिद्र द्वारा हवा जो है 7 स्वरों में टकराती है और अंगुली के आंदोलन द्वारा, संचालन द्वारा उसमें से विविध स्वर निकाला जाता है। तो इस प्रकार 7-8 छेद मेरे कलेजा में किया गया, पूरे शरीर में छेद किया गया। वो छेद जब किया जाता है लाल लोहा से, तो मेरा मन या शरीर नहीं मुड़ा। बकती कहा बांसुरी कही कही, बकती कहा बांसुरी कही कही, तुम लोग क्यों मुझको बांसुरी बांसुरी, ये बांस वाली बांस वाली बांस वाली, बांस से बनी हुई, ये कह करके मेरा क्यों अपमान कर रही हो? बकती कहा बांसुरी कही कही, करी करी तामस्ते, इस प्रकार से तमोगुणी मूड में तुम हो रही हो। तमोगुण में, क्रोध में, हमारे गुण को, हमारी तपस्या को नहीं देख रही हो और हमको गाली दे रही हो। तुम ते हमें क्रोध, इस तमोगुणी क्रोध में हो करके और हमको गाली दे रही हो। सूर श्याम ई भांति रिझाए कि न तुम हुआ धर वसले, हमने जैसा तप किया वैसे तुम भी तप करके, कुल खानदान छोड़ करके, जैसे श्याम सुंदर को रिझाया है वैसे श्याम सुंदर को खुश करके तुम क्यों नहीं अधरामृत ले रही हो? क्यों गाली दे रही हो हमको? गाली देने से क्या होगा? हमने बहुत अधिकार पूर्वक और तपस्या करके श्याम सुंदर का अधरामृत पाया है, ऐसे फालतू नहीं पाया। और कुछ भी गाली दे करके और आंदोलन करके हमको हटा नहीं पाओगी तुम। मैं रहूंगी यही, जो करना है देखो। श्री कृष्ण इस प्रकार से गा गा करके गोपियों को चिढ़ाते हैं। मुरली हरि को नाच नचावती, गोपियां कहती हैं कि सखी ये मुरली कृष्ण को नाच नचा दी है, नाच नचा दी है। पहले तो उनको एक पैर को बाएं दाएं करके खड़ा होना पड़ता है, सीधा खड़ा नहीं हो पाता है, नचा मारती है। इसको हटा लेना चाहिए, इसको चुरा करके गुप्त में स्थान में रख देना चाहिए। वास्तव में श्री कृष्ण को बहुत नाचना चाहती है। एक तो 3 जगह से भंग खड़े होते, 3 जगह से टेढ़े खड़ा होना पड़ता है। बांसुरी बजाने के लिए 3 जगह से टेढ़े खड़े होते हैं। कमर टेढ़ी होती है और ये ग्रीवा टेढ़ी होती है और पैर त्रिभंग ललित। और जब जब इसको बजाना होता है इसके सामने वे अपना माथा झुका देते हैं ऐसे बार बार, और अपने अंगुलियों से इसका संवाहन करना पड़ता है, मसाज करना पड़ता है। इसे बजाते इतना तंग कर रही है श्याम सुंदर, उनसे सेवा करा रही है, सेवा करा रही है। और बांसुरी बजाने में, इसको बजाने में उनकी सांसें फूलती हैं, लंबा स्वर होता है, फिर भी अब क्या करे, ये कहती है कि बजाओ तो बजाना पड़ता है। इस तरह टेढ़े खड़ा होना, ये होना, इस सब तरह से नचा रही है, नचा रही है। और उनको तो नचा ही रही है, हम लोगों को फिर अपने स्वर से बिल्कुल नचा देती है। हमारे घर, हम घर गृहस्थी में मन नहीं लगता, श्याम सुंदर से मिलने की लालसा धधकाती है और मिलने देती नहीं है। ये स्वयं मिली रहती है लेकिन हमें मिलने नहीं देती, तो बहुत नाच नचा रही है। मुरली बचन कहत कछुटोना, सूरदास जी ने कहा ये बांसुरी ऐसा बोलते लगता है कुछ टोना बोलते है, सभी टोना जानती है। टोना मैंने मोहक मंत्र। मुरली वचन कहत कछुटोना, और जल थल स्थावर जो भी है मोहे हैं, मोहे जल थल जीव सकल, रिझय श्याम सलोना, मुरली वचन कहत कछुटोना।
मुरल अधर रस मुरली लूटने लागी। गोपियां कहती हैं कि अधर रस लूटने लगी, अधर रस मुरली लूटने लागी। कई पद हैं इस तरह के। ये हरीश्वरी जी की उपेक्षा है इस पर। बांसुरी इतना सौभाग्यशाली कैसे हो गई, ईश्वर कहते हैं। क्या गुण है बांसुरी में? तो हरीश्वरी जी कहते हैं गोपियों के भाव में, नहीं इसमें कोई गुण नहीं है, ये कहीं गुण है। तव कराश्रय, आपके हाथ का आश्रय लिया है, बस इसी से इसमें सारा गुण आ गया है। तो पहले कहते हैं धराश्रितो सावजनी धराश्रितो, धराश्रितो असा अधराश्रितो जनी। एक तो जो धराश्रित है, धरा का अर्थ है पृथ्वी, और आश्रित माने आश्रित, जो धरा पर आश्रित है वो अधराश्रित हो गया। अधर पर आश्रित हो गया। धराश्रित होने पर भी यह अधराश्रित हो गया। अधर आश्रित का एक अर्थ है जो धरा से ऊपर, स्वर्ग या ऊपर आकाश जो भी है, धरा से अतीत। और अधर धराश्रित असौ अधराश्रितो जनी। यह बांसुरी धराश्रित है। वास्तव में बांस तो धरा पर जन्म लेता है ना, पृथ्वी पर, तो उसको धराश्रित कहेंगे। धरा आश्रित धराश्रित, लेकिन ये हो गया अधराश्रित, ये अधर आश्रित, अधरा आश्रित, अधर से ऊपर हो गया, धरा से ऊपर हो गया, अधर का आश्रित हो गया। और आगे कहते हैं रसोद्भिदस्यास्य रसोभिद अप्यास्य रसानुयोगी, योगी का अनुयोगी। और यह रसा को उद्भिद करके निकलता है। बांस निकलता है, आपने देखा होगा बांस की कोपल पृथ्वी को फोड़ करके, तो रसा को उद्भिद करके, ये रसा को फोड़ करके निकला, तो रस को फोड़ा। रसा मतलब रस के भंडार को फोड़ा, रस के भंडार को फोड़ा, तिरस्कार किया, फिर भी आस्य रसानुयोगी कह, फिर भी आस्य रस इसको मिला। आस्य रस मतलब मुख्य रस। आस्य का अर्थ है मुख। आस्य संस्कृत में आस्य का अर्थ है मुख, तो इसको मुख्य रस मिला। एकदम उल्टा होता जा रहा है। रस को इसने खंडित किया, रसा का उद्भेदन किया, और इसको मिला आस्य रस। आस्य रस के उपयोगी ये समझा गया। इसको श्री कृष्ण का मुख्य रस मिल रहा है, मुख का रस, अधर रस का। कुत्पत्तिरप्युत्तम वंश पूजितो, इसकी उत्पत्ति क्या है? कु उत्पत्ति, मतलब बिल्कुल कुत्सित वंश में जन्म। कु माने पृथ्वी और उत्पत्ति माने जन्म। कुत्पत्तिरप्युत्तम वंश पूजितो, कुत्पत्ति है, कुत्सित वंश है इसका, लेकिन फिर भी यह उत्तम वंश पूजित। उत्तम वंश में जन्म लिया है, इस रूप में इसका पूजन हुआ, उत्तम वंश में। अथवा उत्तम वंश वाले भी इस कुत्पत्ति की पूजा करते हैं। इस पृथ्वी से उत्पन्न, कु से उत्पन्न, अर्थात कुत्सित वंश में उत्पन्न, ये इस तरह से। तो कुत्सित वंश में उत्पन्न इसकी पूजा उत्तम वंश वाले करते हैं। तद हेतु तदिशैक कराश्रय स्तव। हे श्याम सुंदर, इसका कारण क्या है? देखिए संस्कृत भाषा का रसास्वाद, इसका कारण क्या है? धराश्रित अधराश्रित हो गया, और रसोद्भेदक आस्य रस का उपयोगी हो गया, और कुजन्म भी उत्तम वंश द्वारा प्रशंसित हुआ। इसका कारण है तव कराश्रय, हेतु तदिशैक कराश्रय स्तव। आपके हस्तकमल का आश्रय है, इसको मिला हुआ है, तो क्यों नहीं हो जाएगा? धराश्रित क्यों नहीं अधराश्रित होगा? और रस भेदक क्यों नहीं आश्रय रस
का उपयोग भोक्ता होगा। और कुत्पत्ति क्यों नहीं